आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 10 के ऊपर दे रखा है, डिस्कस करें। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें पेज नंबर 6 के ऊपर दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इन रिएक्शन जो हमें दे रखी है, जैसे ये रिएक्शन हमें दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। लेकिन हमें वो केमिकल इक्वेशन जो है वो सिंबल के साथ लिखनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी थी, वहां पर हमने केमिकल इक्वेशन लिखी थी, लेकिन वहां पे हमें ये नहीं बोला था कि आपको साथ में सिंबल भी लिखने हैं, मीन्स की स्टेट सिंबल भी लिखने हैं। जब नहीं बोला हो तो हमारी चॉइस होती है हम लिखें या ना लिखें, लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि आपको स्टेट सिंबल भी लिखने हैं तो फिर हमें वो स्टेट सिंबल के साथ ही केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है। इज इट क्लियर? सो हम देखते हैं किस तरीके से हम इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। सो हमें बोला है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, हमने लिख लिया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। और हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble sulfate and the solution of sodium chloride। ठीक है, हमें क्या देते हैं, insoluble sulfate मींस कि insoluble यहाँ पर आएगा बेरियम सल्फेट। क्लियर? यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलकर क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला होगा, तो बेरियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, BaSO4। क्लियर? जो कि इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है मींस हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है, ये इनसॉल्युबल कौन से होते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे। सो साथ में क्या बनेगा, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और किसका सॉल्यूशन बनेगा, सोडियम। तो ये हमारी होगी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें बोला है इस केमिकल इक्वेशन में साथ में हमें सिंबल भी मेंशन करने हैं, स्टेट सिंबल भी मेंशन करने हैं। देन सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, चेकआउट कर लेंगे क्या इक्वेशन बैलेंस है या इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे हम उनको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है बेरियम मेटल है एंड सोडियम मेटल है, दो मेटल है। तो दोनों में से हम किसी को भी पहले जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेरियम कितने हैं, यहाँ पर बेरियम 1 है, तो यहाँ पर बेरियम कितने हैं, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, तो यहाँ पर बेरियम अभी बैलेंस है। देन हम चलते हैं सोडियम के ऊपर। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 है, यहाँ पर सोडियम जो है वो 1। तो हमें क्या करना है, सोडियम को बैलेंस करना है। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो यहाँ पे बन जाएगा 2NaCl। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी सोडियम 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो जाएंगे, तो हमारा सोडियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब सोडियम के बाद मींस मेटल के बाद हम क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो नॉन मेटल यहाँ पर क्या है, सल्फर। तो सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एक ठीक है, सल्फर जो है हमारा बैलेंस है। सल्फर के बाद हम चलते हैं क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन भी हमारा नॉन मेटल है, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 2। ठीक है, जब हमने सोडियम बैलेंस किया तो क्लोरीन भी कितने हो गए थे, हमारे पास 2 क्लोरीन हो गए थे, तो यहाँ पर आ गया 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन की कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, मेटल कितने हमारे पास, मीन बेरियम मेटल कितना, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, सोडियम यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2 हो गया था हमारे। देन हम सल्फर की बात करें, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी सल्फर 1 हो गया। देन क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, अब हमारे ये इक्वेशन जो है वो क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बोला है कि हमें स्टेट सिंबल लिखनी है, दिस इज BaCl2। हमें जो है वो स्टेट सिंबल लिखने हैं। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों क्या है, एक्वस है। ठीक है, एक्वस है, पानी में डिसॉल्व किया इनको, ये क्या है, एक्वस है। और बेरियम सल्फेट के क्या बने, प्रेसिपिटेट बने, तो ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या है, एक्वस। क्लियर? सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सो हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन हमें क्या दे रखी है, हमें
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हमें लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, मींस कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें डिसॉल्व किया होगा, पानी में, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेट क्या होगी इसकी एक्वस, ठीक है, प्लस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी HCl और क्या आ जाएगा हमारे पास एक्वस, ठीक है। अब ये क्या बनाएंगे, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड किसमें डिसॉल्व होगा, पानी में, तो ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, और वाटर क्या है हमारा, लिक्विड, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। सोडियम यहाँ पर 1, यहाँ पर भी सोडियम 1, मेटल हमारा बैलेंस है। देन क्लोरीन यहाँ पर 1, क्लोरीन यहाँ पर 1, क्लोरीन भी हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। देन हाइड्रोजन यहाँ पर 1 + 1 2 और यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। तो इस तरीके से हमें केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखना है विद द स्टेट सिंबल। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 10 के ऊपर हमें दे रखा है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। बोला है एक सब्सटेंस है जिसे नाम क्या दिया है, एक्स नाम, ठीक है, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? देन हमें क्या बोला है, नेम द सब्सटेंस एक्स, उस सब्सटेंस का नेम बताइए, ठीक है। हमें बोला है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, उस सब्सटेंस का नेम बताइए, उसका फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। सो ये जो सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है इसका नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये नेम, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CaO। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमें पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। बोला जो भी आपने सब्सटेंस का नेम बताया, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी आपने नेम बताया सब्सटेंस का, उसकी रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ, ठीक है। तो हम लिखते हैं CaO प्लस हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्या फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी है, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास हमने क्या बोला था, सबसे पहले मेटल को चेक करेंगे, देन नॉन मेटल को, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल क्या है, कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम 1, यहाँ पर कैल्शियम 1 बैलेंस है। देन चलते हैं नॉन मेटल के ऊपर, तो यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी नॉन मेटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन भी दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। तो हम चलते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो हमारा हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है, ठीक है। आई होप कि आपको समझा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 10 के ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर दे रखा है, अच्छे से समझ आ गए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।